सबों को जय मसीह की। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर हमें दिया है। और खास तौर से मैं आज ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें अशुद्ध करती हैं। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में ये बातें लिखी हुई हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 20 पद से लेकर के 23वां पद तक, तो उसमें लिखा हुआ है कि मनुष्य के अंदर से जो बातें निकलती हैं वह मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। और अशुद्ध करने जैसी बातें जो निकलती हैं वह बात यह है कि बुरे बुरे विचार करना, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री में गमन, लोभ करने जैसी बातें, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, अभिमान, मूर्खता। तो ये सारी बातें जो मनुष्य के अंदर से जो बाहर निकलती हैं वो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। क्योंकि सबसे पहले ये सारी बातें जो बुरी हैं ये हमारे मन में आती हैं, और उसके बाद जो है वो सारे बुरे बुरे कार्य का ख्याल जब आती हैं मन में, और जब अपने मन से ये सब सोचते हैं और उस काम को जब हम अंजाम देते हैं, तो मेरे प्रियो हमारे द्वारा पाप हो जाती हैं, हमारे द्वारा गलतियां हो जाती हैं। अब परमेश्वर नहीं चाहता कि ऐसा कोई भी अपने आप को अशुद्ध करें। क्योंकि परमेश्वर जो है, जिस परमेश्वर के पीछे हम लोग चलते हैं वह परमेश्वर पवित्र है, और वह चाहता है कि हम भी जो उनके पीछे चलने वाले हैं हम लोग पवित्र बने। क्योंकि पहला पतरस 1 अध्याय उसका 16 पद में लिखा हुआ है कि पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये चाहता ही है कि आज हर एक व्यक्ति अपने जीवन को पवित्रता में बिताए। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से ही आज प्रसन्न है। क्योंकि वह जानता है कि जो मेरी प्रजा है, जो मेरे पीछे चलने वाले हैं, वो अपने आप को पवित्रता में रखेंगे। क्योंकि जब पवित्रता में रखेंगे तो ऐसे में परमेश्वर हमारे जीवन को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करता है। परमेश्वर हमारे जीवन से खुश रहता है, और परमेश्वर चाहता ही है कि उनकी हम महिमा करें। परमेश्वर चाहता ही है कि उनके नाम की महिमा करते हुए उनका यश को फैलाएं, जिससे कि लोग जाने कि सचमुच में परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। जैसा उनका परमेश्वर पवित्र है वैसे ही वह व्यक्ति भी, जो उनके भक्त हैं, वो भी पवित्र हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जो है ये चाहता है कि हर एक जन अपने आप को पवित्र बनाए रखें। ये जरूरी है। क्योंकि ये सारी बातें जो अशुद्ध करने वाली बातें हैं, जो हमारे मन में आता है और जो अंदर से बाहर निकलती हैं, और उसे पूरा करके जो अंजाम देते हैं हम, तो पूर्ण तरीके से हम उस घड़ी अशुद्ध हो जाते हैं। अब परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अशुद्ध व्यक्ति बने। क्योंकि अंदर से जब बुरी बातें बाहर निकलेंगी तो सिर्फ केवल बातें निकलती नहीं हैं, उसे लोग अंजाम भी देते हैं। उस काम को करने का भी मन करता है, और उस काम को जब करने का मन करता है तो वो गलत काम वो कर डालते हैं। इसलिए तो परमेश्वर ये बताने का प्रयास कर रहा है कि हमें चाहिए कि अपने आप को शुद्ध रखें, पवित्र रखें। जैसा हमारा परमेश्वर पवित्र है वैसे ही अपने आप को हम पवित्र बनाए रखें। जब ऐसा हम करते हैं हमारे लिए बहुत बेहतर होगा, हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हम अपने आप को ठीक ठाक करें। हालेलुया। अपने आप को ठीक ठाक करें। जितना ज्यादा हम अपने आप को ठीक ठाक बनाए रखें उतना ही ज्यादा हमारे लिए बेहतर है। प्रियो, हमारे लिए बेहतर है। इसलिए अपने आप को बेहतर बनाएं, कोशिश करें बेहतर बनाएं।
जितना ज्यादा बेहतर बनाने पर तत्पर लगे रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप एकाएक ठीक होते चले जाएंगे और परमेश्वर को अपने जीवन से आप प्रसन्न करेंगे। अपने आप को पवित्र बनाए रखने में आप सक्षम हो पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, वचन को ध्यान दें, वचन के अनुसार आप चलें और अपने आप को पवित्र बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को ही ढूंढता है, ऐसे लोगों से ही वह प्रसन्न रहता है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, इस घड़ी आपके सम्मुख में आते हैं, धन्यवाद करते हैं, आप अद्भुत परमेश्वर हैं आप, और अद्भुत रीति से कार्य करने वाले परमेश्वर हैं आप। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं, हम जितने जो आज मसीह में हैं, हम सबों की सहायता और मदद कीजिए, ताकि पवित्रता में अपने जीवन को हम व्यतीत करने पाए। हमारे अंदर से कोई भी ऐसी बुरी बातें ना निकले बाहर। और धन्यवाद करते हैं पिता कि अपने आप को पिता हम लोग पवित्र बनाए रखने में सक्षम और सामर्थ्य बनने पाए। ऐसी सहायता और मदद आपने किया है, इसका हम धन्यवाद करते हैं। अशुद्धता जैसी बातें हम लोग के जीवन में ना रहने पाए, यीशु नाम से नाम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।